प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काल प्रायः प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ती प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए जाना जाता है। इसी समय में बौद्ध और जैन सहित अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का विवरण मिलता है। महाजनपदों के नामों की सूची इन ग्रंथों में समान नहीं है, परंतु वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि ये महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपदों के रूप में जाने जाते होंगे। अधिकांशतः महाजनपदों पर राजा का ही शासन रहता था, परंतु गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की तरह कुछ राज्यों में जमीन सहित आर्थिक स्रोतों पर राजा और गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। स्रोतों की कमी के कारण इन राज्यों के इतिहास लिखे नहीं जा सके। हर एक महाजनपद की एक राजधानी थी, जिसे किले से घेर दिया जाता था। किलेबंद राजधानी की देखभाल सेना और नौकरशाही के लिए भारी धन की जरूरत होती थी। संभवतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। इन ग्रंथों में राजा व प्रजा के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह उम्मीद की जाती थी कि राजा क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करते थे। संपत्ति जुटाने का एक उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन एकत्र करना भी था। कुछ राज्य अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र भी रखते थे और कुछ राज्य सहायक सेना पर निर्भर करते थे, जिन्हें कृषक वर्ण से नियुक्त किया जाता था। 16 महाजनपद। भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी से भी पहले का है। ये महाजनपद थे: नंबर 1 कुरु, मेरठ और थानेश्वर और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दूसरा पंचाल, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद और राजधानी थी अहिच्छत्र तथा कांपिल्य। तीसरा है सूरसेन, जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी मथुरा ही थी। चौथा है वत्स, इलाहाबाद और इसके आसपास की राजधानी कौशाम्बी। पांचवा है कौशल, जो कि अवध, राजधानी साकेत और श्रावस्ती। छठा मल, जिला देवरिया के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा, आधुनिक पडरौना। सातवां है काशी और इसका क्षेत्र है वाराणसी और राजधानी थी वाराणसी। आठवां है अंग प्रदेश, ये है भागलपुर और इसकी राजधानी थी चंपा। नौवां है मगध, दक्षिण बिहार, राजधानी थी गिरिव्रज, जो कि आधुनिक राजगिरी नालंदा का क्षेत्र पड़ता है। 10वां है वृज्जी, जिला है दरभंगा और मुजफ्फरपुर और इसकी राजधानी थी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली। और 11वां है चेदी बुंदेलखंड, जो कि इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। वर्तमान में यह बांदा के आसपास का क्षेत्र है। और 12वां है मत्स्य, जो कि जयपुर और इसकी राजधानी विराटनगर है। 13वां है अस्मक और इसका क्षेत्र था गोदावरी घाटी और इसकी राजधानी थी पांडन्य। 14वां है अवंती और इसका क्षेत्र पड़ता था मालवा और उसकी राजधानी थी उज्जैनी। 15वां है गांधार, जो कि पाकिस्तान स्थित
पश्चिमोत्तर क्षेत्र और इसकी राजधानी तक्षशिला। 16वां है कम्बोज, कदाचित आधुनिक अफगानिस्तान का क्षेत्र, और इसकी राजधानी थी राजापुर। इनमें से क्रम संख्या 1 से 7 तक तथा संख्या 11, ये 8 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित थे। काशी, कोसल और वत्स की सर्वाधिक ख्याति थी।